Okay, sorry, Samya or Sabha, who was this? Can you please repeat your question? जी मिस, मैं सवाई एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने जैसे कहा कि बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो जी, ये बैंक अकाउंट हमारा जो पाकिस्तान में अकाउंट है उसकी बेस पे ही सारा कुछ हो जाता है, या हमें जैसे मैं केएसए में रह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या जिस कंट्री से हमने करनी है वहां पे किस तरह का बैंक अकाउंट होगा ये, और फोन नंबर भी जैसे ये आपने कहा कंट्री का होगा। वहीं का होगा। यूएसए में करें तो सब कुछ वहीं का होगा, बिलिंग एड्रेस भी यूएसए का होगा, फोन नंबर भी, बैंक अकाउंट भी। ये पाकिस्तान या केएसए के बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका अच्छा बैंक अकाउंट यूके का होगा, यूएसए का होगा, जिस भी कंट्री में आप होलसेल कर रही है ना, उस ठीक कंट्री। ठीक, मीन इफ यू आर, इवन इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो आपको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मिल जाती है, राइट? नहीं, इस तरह नहीं है। वहाँ का कोई लोकल आपके साथ कर रहा होता है पार्टनरशिप या कुछ इस तरह से, रेजिडेंट, वो उनके साथ मिलके ये कुछ करना पड़ता है आपको। इट्स नॉट दैट इजी कि मैं जाऊँ और मैं जाके अपना वहाँ पे, लोग ले रहे हैं, वर्चुअल एड्रेस भी ले रहे हैं, फोन नंबर्स भी ले रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। बैंक अकाउंट्स वहाँ के लोकल, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहा है, कोई अपने अंकल्स के साथ कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ, इस तरह से ये काम हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। जी बिल्कुल, वही मेरे जहन में था कि अगर आप उस मुल्क के सिटीजन ही नहीं है तो आपको वो कैसे अलाउ करेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट वहां खोलें नहीं, नहीं, और सारी ट्रांजेक्शन करें। तो ठीक रीसेल ठीक। सर्टिफिकेट होता है आपका, मींस कि आप एक चीज परचेज करके उसको रीसेल कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको लेना होता है गवर्नमेंट से। फिर एक आपको ITIN नंबर, ये मैं आपको यूएसए का, सिर्फ यूएसए का बता रही हूँ अभी। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपको चाहिए होता है। और एक आपका ये EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपको चाहिए होता है। ठीक है, यूएसए के लिए। अगर आप यूके की बात करते हैं तो उसमें यूके में आपको एक अपनी रजिस्टर्ड कंपनी, ऑथेंटिक वेबसाइट, बिलिंग एड्रेस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट, और इसके साथ आपको 20% वैट रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। 20%, क्योंकि एक वहां का होता है 7.5% वैट फ्लैट, जिसको कहते हैं फ्लैट रेट, और एक होता है 20%। और कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं या प्राइवेट लॉन्चेस ऐसी भी होती है जिसमें आप वैट रजिस्टर ही नहीं कराते, लेकिन होलसेल के लिए आपको यूके में 20% वैट कराना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जितने भी ब्रांड्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपसे आपका वैट नंबर एक तो मांगते हैं, दूसरा आपको वो जो भी चीज देंगे, मतलब जो भी आप उनसे परचेज करेंगे, वो उस पर ऑलरेडी 20% वैट डाल के देंगे। ठीक है, उसमें लेकिन खैर कुछ तरीके होते हैं कि आप वैट अपना रजिस्टर करवा लेते हैं, और एट दी एंड आप नॉन रेजिडेंट है तो आप उसको 20% वैट को क्लेम करके वापस ले लेते हैं। तो हादी के मामले में क्या होगा, हादी तो रेजिडेंट है वहां का। ठीक है, खैर 20% जो है वो आपका वैट आपको रजिस्टर कराना पड़ता है यूके के लिए। जर्मनी में भी वैट होता है, तो हर कंट्री का इस चीज में थोड़ा सा एक डिफरेंट वो होता है प्रोसीजर। ये रीसेल सर्टिफिकेट और ITI नंबर, EIN नंबर्स जो हैं, ये सिर्फ यूएसए के लिए, ये तीन चीजें। अच्छा, ये कुछ एब्रिविएशंस हैं अमेज़न की, ये आप खुद देख लें, क्योंकि मैं आप चाह रही थी कि मैं ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखा दूं अमेज़न अकाउंट पे। तो ये तो आपके पास स्लाइड तो है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ इस पे से पूछना हो तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं ग्रुप में, या अभी एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, मैं अब आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये अमेज़न के उस पे हम आ गए हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे ये देखें, डिलीवर टू MRS, यहाँ पे मेरा आ रहा है मीरपुर, जो भी पोस्ट कोड है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको चेंज करके आपने अपनी लोकेशन करना है। मतलब आपने अपनी लोकेशन नहीं करनी, आपने वो लोकेशन करनी है जहाँ पे आप होलसेल कर रहे हैं।
ये मैंने amazon.com किया हुआ है। .com is for USA, .co.uk is for obviously UK, .de is for Germany, .ca for Canada। तो ये Amazon के इस तरह से डिफरेंट। अब मैंने यहाँ पे USA का कोई भी पोस्ट कोड मैं दे दूंगी जो मुझे पता है। मैं न्यूयॉर्क का यहाँ पे एक लगा रही हूँ, ठीक है। आप इस तरह से गूगल कर लेते हैं, गूगल करके किसी भी सिटी का आप वहां से पोस्ट कोड निकाल के यहाँ पे दे दें। यूके का आप दे दें, किसी भी, मतलब मैंने लंदन का एक रखा हुआ है, तो आप कहीं का भी उसमें यहाँ पे आप अपनी लोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये सारी देखिए, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्होंने आपको दिखाए हुए हैं, जो भी इनकी है। ये फ्री शिपिंग है, ये मेरा अकाउंट है, कूपन्स हैं, और ये यहाँ पे ऑल में देखें, ये आपको अपने वो सारे यहाँ के दिखा रहा है डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे हम आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे किधर हैं, ये बेस्ट सेलर्स आ जाते हैं, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, इस तरह से सारे। शॉप बाय डिपार्टमेंट आप कर लेते हैं, क्लोथिंग, शूज, इनमें आप आगे देख लें, या सी ऑल पहले देख लें, सारे डिपार्टमेंट्स देख लें। अच्छा, कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनमें होलसेल हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड होती हैं, ठीक है। कुछ आपके गेटेड होते हैं, कुछ अनगेटेड होते हैं चीजें। तो अच्छा, वो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कौन सी रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, स्टार्ट जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें होम एंड किचन का कहा जाता है। फिलहाल यहाँ होम एंड किचन नजर नहीं आ रहा, तो हम देख लेते हैं। पेट सप्लाईज हैं, पेट सप्लाईज भी ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे इनकी सब कैटेगरीज भी आनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्लिक कर बैठी हूँ, ठीक है। इसके अलावा ऑल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, ये भी आपको सारे। यहाँ पे मैं होम एंड किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया बोल्स फॉर किचन और एनीथिंग, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये इस तरह से आ जाते हैं मेरे पास, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको शो करेगा, और आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पे वो अब आपको पेजेस दिखा रहा है कि टिल 400 पेजेस दे हैव गॉट द बोल्स, ठीक है। हम उस पे नहीं जा रहे। यहाँ पे वो आपको बता रहा है 1 to 24 on this page over 50,000 results for bowls for kitchen, ठीक है। इतने रिजल्ट्स हैं। अब मैं आपको ये इधर लेफ्ट साइड की ये सारा एक दफा दिखाना चाह रही हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग है कोई, ठीक है, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं, तो फिर आपको वो सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स शो करेगा जो फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लोकल स्टोर्स, Amazon फ्रेश है, होल फूड्स मार्केट है, ये खैर हम क्योंकि फूड्स तो अभी देख नहीं रहे, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट में होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग, बेकवेयर, डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग, ठीक है। ये क्योंकि उसमें जाके ये उसकी सब कैटेगरीज है, जहाँ पे जाके हमने बोल्स फॉर किचन को देखा है। तो वैसे आप इनमें जा भी सकते हैं, ये डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं होम एंड किचन की। एवरेज कस्टमर रिव्यू, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं इन चीजों को, बल्कि हम चूज कर लेते हैं। जैसे मैं बेकवेयर में चली जाती हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पे बेकवेयर मेरा जो है वो ओपन हो जाएगा। वो फिर बेकवेयर के आपको जनरल प्रोडक्ट्स शो करना शुरू कर देगा। ये सारे ऐसे बोल्स हैं जो कि बेकिंग के लिए मोस्टली यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब वो सिर्फ आपको बेकिंग या बेकवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि उसने आपको कहा कि 124 ओवर 4,000 रिजल्ट्स। अब जब सब कैटेगरीज में जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ एवरेज कस्टमर रिव्यू के, अब आपको ये यहाँ पे आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको वो ऐसे प्रोडक्ट्स शो करे जो कि 4 स्टार्स एंड अप हैं, या 3 स्टार्स एंड अप हैं, 2 स्टार्स या 1 स्टार। मैं इनको क्लिक करूंगी तो वो मुझे सिर्फ वैसे ही प्रोडक्ट्स शो करेगा, और हम इनको ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है ना, इसी तरह से देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से चल रहा है। अच्छा, हम मोस्टली जो है होलसेल के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनके रिव्यूज 3.5 अबव स्टार्स हो, ठीक है, नॉट लेस देन 3.5, उसकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। अब ये हमें जितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, अब ये देखिए और कम हो गए, ये 3000 हो गए, 50,000 से 4,000 और अब 3,000 हो गए। इस तरह आपकी सर्च जो है ना वो रिफाइन होती जाती है इन सारी चीजों से। ये बेसिकली आप फिल्टर्स यहाँ से लगा सकते हैं कुछ अपनी सर्च को रिफाइन करने के लिए, आप कुछ भी कर लें, ठीक है। अब हमने ऐसे प्रोडक्ट्स अपने सामने लिए हैं जिनके 4 स्टार प्लस रिव्यूज है, वो 4.5 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, कुछ भी। अब ये आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के नाम बता रहा है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। जो डॉबन के भी होंगे, वूफ के भी होंगे, जितने भी ये ब्रांड्स के नाम है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है, इनमें। अब आप इसमें से भी फिल्टर लगा सकते हैं कि आई जस्ट वांट डोगान, ठीक है। अब मुझे वो सिर्फ इसी ब्रांड के प्रोडक्ट शो करेगा। ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये सब के साथ डोगन जो है ये नाम आ रहा है। अब ये मुझे सिर्फ इसी ब्रांड के प्रोडक्ट शो कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे ये एक फिल्टर लगा दिया जब, और ये फिल्टर्स आपके काम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब वो सिर्फ 25 रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है बोल्स के लिए, डोगन के। और ये इसकी पीपीसी कैंपेन, यहाँ पे ये उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, स्पॉन्सर्ड। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है इसका मतलब है कि ये एडवर्टाइज हो रहा है ये प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि इस तरह से आप 4-5 प्रोडक्ट्स सॉरी ब्रांड्स का भी फिल्टर यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये प्राइस का फिल्टर आ गया कि अंडर $25 आपको शो करे, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि मैं कहती हूँ जी मिनिमम जो है मुझे ऐसे प्रोडक्ट शो करे जो $15 से, और मैक्सिमम वो कुछ भी हो जाए, या मैं एक लिमिट लगा देती हूँ $15 से लेके 50। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप यहाँ पे फिल्टर्स कैसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको 22 रिजल्ट्स शो कर रहा है। ये सारे रिजल्ट्स ऐसे होंगे, देखिए 28, 34, जो कि 15 से 50 तक की रेंज में होंगे ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, उससे कम ना उससे ज्यादा। अब नीचे देखते हैं और क्या, ये प्राइस होगी। इसके बाद किचन एंड डाइनिंग प्रोडक्ट मटेरियल, पोर्सेलिन, कि मैं यहाँ पे एक और फिल्टर लगा देती हूँ कि वो सिर्फ पोर्सेलिन के बोल्स मुझे शो करे। मतलब हो सकता है वो प्लास्टिक के भी आपको शो कर रहा हो, या जो भी 2-3 डिफरेंट मटेरियल्स होते होंगे इनके, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पोर्सेलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप ये भी फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ पोर्सेलिन के शो करें। लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, ठीक है, ये ब्रेकेबल होते हैं ना। कंडीशन आपको सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स दिखा रहा है यहाँ पे, हम यूज्ड पे नहीं जाते, यूज्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सेलर डोवन होम, ये हमने पहले क्योंकि वहां पे ऊपर सेट किए हुए फिल्टर, इसलिए वो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस वक्त ये इस सेलर के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, न्यू कंडीशन में आ रहे हैं, पोर्सलिन में आ रहे हैं। अवेलेबिलिटी इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप ये कहें कि जी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स को भी शो कर दें इसी वक्त, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द फिल्टर्स यू कैन सेट फ्रॉम हियर। आई थिंक ये वाली साइड आपको क्लियर होगी है। इसका आप ये है कि इस वीक में आप इन जाके जब इस वेबसाइट पे देखेंगे तो फिर आप जब खुद एक्सप्लोर करेंगे, फिर जब चीजें समझ नहीं आएंगी तो देन वी कैन डिस्कस। अच्छा, आपको ये सारा कुछ यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा होगा कि मेरे पास ये 2 यूज्ड न्यू ऑफर्स नजर आ रही हैं, 2 FBA सेलर सोल्ड बाय अमेज़न, ये इनके BSR या सेल्स रैंक आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, BSR क्या होता है? ये जो यहाँ पे ये एक नंबर है 5377,
ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। बेस्ट सेलिंग रैंक क्या होता है कि आपकी अमेजोन पे जितनी सेल्स हो रही हैं उस हिसाब से आपको अमेजोन एक रैंकिंग नंबर देता जाता है। अगर आपकी रैंकिंग आपकी सेलिंग हाई है, सेल्स वेलोसिटी या नंबर ऑफ सेल्स आपकी बढ़ रही हैं, तो आपका BSR, ये सेल्स रैंक आपका डिक्रीज होता जाता है। एग्जाम्पल में देती हूँ कि अगर 46,000 आपका सेल्स रैंक है, मीन्स आपकी सेल्स कम है, और अगर आपका 5,000 BSR है तो आपकी सेल्स हाई है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ सेल्स पे, डेली सेल्स पे, मंथली सेल्स पे। सेल्स आपकी इंक्रीज कर रही हैं तो आपका BSR डिक्रीज कर रहा है, और सेल्स आपकी डिक्रीज कर रही हैं तो BSR आपका हायर जा रहा है। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने होते हैं जिनका BSR कम हो। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे अकाउंट पे जरूर आपको नजर आएगी, ये सारी चीजें आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगी ग्रुप में। वो आप लोग भी, क्रोम एक्सटेंशन फ्री है, वो आप डाउनलोड कर लें। उसका नाम है DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, वो फिर आप के बाद आप देखेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हमने लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन एनी ऑफ द प्रोडक्ट हियर। तो फिर आप देखते हैं, प्रोडक्ट पेज पे चल के देखते हैं। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना चाहूंगी जिसके ऊपर होलसेल हो रहा है। 1 FBA सेलर का मतलब है ये प्राइवेट लॉन्च भी हो सकती है, तो हमने जाके देखना है जहाँ पे मोर सेलर्स बैठे हैं। यहाँ पे 4 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स एंड 3 FBA सेलर्स है, मींस के इस प्रोडक्ट पे होलसेल हो रही है। तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर रही हूँ। अच्छा, दिस इज द प्रोडक्ट पेज। ये इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट पेज होता है, जिसको हम लिस्टिंग कहते हैं। ये सारी लिस्टिंग है। अब इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये क्या होता है इस पेज पे। ये एक तो ये आपके लेफ्ट साइड पे आ गया इमेज। ठीक है, ये इमेज आपका होना चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 इमेजेस होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अमेज़न आपको वाइट बैकग्राउंड के अलावा जो है वो अलाउ ही नहीं करता। तो अब उसमें जो है पिक्चर आपकी क्रिस्प होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, अच्छे इमेजेस हों, तो उससे आप फर्क पड़ता है। अब इसमें एक चीज ये आ जाती है सबसे ऊपर यहाँ पे, अगर आप ये देखें इसमें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये आपका जो है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको आप कहते हैं एसिन। ठीक है, ये एसिन आपका होता है, सॉरी Amazon, सॉरी एसिन आपका होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको Amazon अलॉट करता है। जिस वक्त कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिस्टिंग क्रिएट करता है Amazon पे, तो उस वक्त Amazon उस प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर अलॉट करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन भी है ना, जैसे इसी को आप देख लें, ये यहाँ पे इसके इमेजेस आ रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये व्हाइट कलर के बोल्स हैं, इसमें पिंक भी हो, रेड भी हो, येलो भी हो, ब्लू भी हो, डिफरेंट वेरिएशन जब आ जाती है या साइजेस आ जाते हैं, किसी भी तरह की वेरिएशन जब आप करते हैं, तो Amazon हर वेरिएशन को भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है या एसिन देता है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है, और वो ये होता है, ये यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा, और आगे भी तो 2-3 जगहों पे आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे आपके इमेजेस आ जाते हैं। ये आपका टाइटल है, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये टाइटल क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये सर्च बार में ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा गोल्स फॉर किचन। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके लिए प्रोडक्ट सर्च करता है, कीवर्ड्स लिखता है, तो ये कीवर्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे आप अपने टाइटल में वो कीवर्ड्स यूज करते हैं या वो नाम देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
और ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे आप उसमें नाम रखते हैं जो कि जिससे कस्टमर इनको सर्च कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट्स को। जैसे कोई इनको ढूंढ सकता है सिरेमिक बोल्स से, कोई इसको कह सकता है सिरेमिक बोल्स विद लेड हो, सर्विंग बोल्स हो, पोर्सलीन प्रेप बोल हो, ठीक है, वर्सटाइल बोल्स फॉर किचन या माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर से, इस तरह का कोई भी लिख के वहां पे, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने टाइटल में डालने होते हैं। ये आपका यहाँ पे टाइटल होता है। इसके बाद ये सॉरी रेफ सेलर को आप इग्नोर कर दें कि ये एक मैंने यहाँ पे बुक होम एक्सटेंशन की हुई है, तो ये नहीं होता नॉर्मली। यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा विजिट द डोवन स्टोर। ये यहाँ पे जो इनका स्टोर है, इसको मैं खोल लेती हूँ एक और उसमें। ये जो भी डोवन का प्रोडक्ट्स अमेजोन पे पड़े हुए ना, सिर्फ अमेजोन पे, ये वो वाला स्टोर आपको यहाँ पे खोल के दिखाएगा। ये वाली आपको नजर आ रहे हैं डोवन स्टोर, ये सारा डोवन स्टोर ऑन अमेजोन जो है ना। अगर आप डोवन की अपनी वेबसाइट पे जाएं पर्सनल पे, तो हो सकता है इनके पास 2000 प्रोडक्ट्स हो, लेकिन अमेजोन पे हो सकता है ये 20 प्रोडक्ट्स कर रहे हो। तो अमेजोन के स्टोर पे डोवन के जितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ये यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी वेराइटी है आपके पास विद प्राइसेस आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका स्टोर ओपन कर लेते हैं। मैं वापस आ रही हूँ उसी अपनी जगह पे। सॉरी, ये क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये स्टोर के बाद यहाँ आ जाती हैं ये स्टार्स रेटिंग इस प्रोडक्ट की। ये आपने इसके ऊपर किया तो 4.4 रेटिंग है इस प्रोडक्ट की, और 1761 इसकी रिव्यूज है। रिव्यूज क्या होते हैं? रिव्यूज आपका जो कस्टमर होता है, वो कस्टमर की फीडबैक होती है, जो कि ये नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही? अच्छा, मैं I don't think so. जी 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 नहीं हो रही आपकी। ठीक है, अब हो रही है? जी अब हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी कि ये यहाँ पे ये रेटिंग आ जाती है 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ठीक है, ये 4.4 इस प्रोडक्ट की रेटिंग है, और 1761 जो है ये इनके रिव्यूज है। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ नीचे यहाँ पे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे इनके, ये एक होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, कस्टमर्स ने आपको क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस प्रॉपरली आंसर करना आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ ने अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़े हुए होते हैं, वो आपके अकाउंट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने होते हैं। सी मोर आंसर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन भी कोई कस्टमर पूछ सकता है। ये यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज आ गए 4.4 इनकी रेटिंग, और ये आपको दिखाया हुआ है कि 69% 5 स्टार है, 15% 4 स्टार, और ये सारे आपको उन्होंने बताया हुआ है ये सारा। इसके बाद ये यहाँ पे रिव्यूज शुरू हो जाते हैं, तो इनके पास रिव्यूज आए हैं। ऑब्वियसली जब कोई बायर आता है, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो वो ये देखता है ना कि इनके रिव्यूज क्या आए हैं। तो ये दीज रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बेस पे आपकी सेल्स कम या ज्यादा हो जाती है। सारे आप इनको अलग से किसी पेज पे भी खोल सकते हैं। ये टॉप रिव्यूज हैं, आप इसको चेंज करके मोस्ट रीसेंट रिव्यूज भी कर सकते हैं, टॉप रिव्यूज भी कर सकते हैं। और मैं इसको अलग पेज पे असल में खोलना चाह रही हूँ।
अच्छा, ये आपको नजर आ रही है जो मैंने ये खोली, कस्टमर रिव्यूज वाली वेबसाइट खोल ली है मैंने। अब यहाँ पे इस पेज पे वो सिर्फ आपको रिव्यूज दिखा रहे हैं, मैंने अलग से एक ओपन की है, इसमें सिर्फ वो रिव्यूज दिखा रहा है आपको, सारी डिटेल, टॉप पॉजिटिव रिव्यूज जो है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। टॉप क्रिटिकल रिव्यूज यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, इनको सॉर्ट बाय कर सकते हैं, टॉप रिव्यूज से, मोस्ट रिसेंट से, ऑल रिव्यूअर्स, वेरीफाइड परचेज ओनली, 5 स्टार आपको दिखाए या कौन से दिखाए, ऑल पॉजिटिव, ऑल क्रिटिकल, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या इमेज एंड वीडियो रिव्यूज ओनली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह के अपने रिव्यूज देखने, ठीक है। आपको सारे रिव्यूज दिखाएगा, नेक्स्ट पेज पे आप चले जितने भी हैं, चाहे इनके पास 100 रिव्यूज हो, चाहे इनके पास 1000 रिव्यूज हो, वो आपको सारे, आप इनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, क्लियर फिल्टर, सॉरी अब मैं दोबारा से इसको यहाँ तक आ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी, ये हमारा स्टोर था, ये इसकी प्राइस है इस प्रोडक्ट की, कि इस प्राइस में ये सेल हो रहा है, और अवेलेबल। इसके बाद ये यहाँ पे इस प्रोडक्ट की ये बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये हर प्रोडक्ट की नहीं दी होती, इन्होंने दी हुई अपनी इसमें, ये इनके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर इन्होंने ऐसे कीवर्ड्स डाले होते हैं जिससे सर्च बहुत ऑप्टिमाइज होती है, और आपका प्रोडक्ट कस्टमर के सामने अगर ऑप्टिमाइज्ड है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी कस्टमर के सामने ओपन हो जाता है। अगर आपके बुलेट पॉइंट्स, आपके टाइटल, आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट इतनी जल्दी कस्टमर के सामने नहीं आता, ऑब्वियसली सामने नहीं आएगा तो सेल्स भी कम आएंगी। अच्छा, कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, अब ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू एंड यूज्ड फॉर फ्रॉम 26.99 के, ये इसका मतलब है यहाँ पे टोटल 4 सेलर्स और बैठे हुए हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हर प्रोडक्ट पे नहीं होता, ये सिर्फ होलसेल वाले प्रोडक्ट पे हो रहा है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं और ये अब आपको डिफरेंट सारे सेलर्स दिखा देगा, जो जो सेलर इस प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर रहे हैं। ये लिस्टिंग जो है ये इसने क्रिएट की हुई है BX डिनरवेयर ने, इसके पास 441 रिव्यूज हैं, 5 स्टार रेटिंग है, 96% पॉजिटिव ओवर लास्ट 12 मंथ्स है, ठीक है। मींस कि ये एक अच्छा सेलर है जिसकी पॉजिटिव रेटिंग है। ये पॉजिटिव रेटिंग से बहुत फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ रिव्यूज से, आपके ये स्टार से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसकी बेस पे Amazon आपको ज्यादा से ज्यादा सेलिंग का मौका दे रहा होता है, वो हम खैर अगली क्लासेस में कवर करेंगे कि आपने कैसे ये चीज करनी है, कैसे आपको जो है सेलिंग ज्यादा से ज्यादा मिले, मींस के बाय बॉक्स मिले, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे अपने। अभी मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए Amazon प्रोडक्ट पेज से, ठीक है। ये एक आपका सेलर है। नंबर 2 आपका 20, ये 29.99 पे बेच रहा है, 26.99 पे यूज्ड लाइक न्यू, ये Amazon वेयर हाउस है, मींस कि Amazon खुद बैठा यहाँ पे यूज्ड प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, और ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं Amazon वेयर हाउस पे जो कि आप जैसे किसी कस्टमर की कुछ इन्वेंट्री पड़ी रह गई है तो वो फिर, या पैकेजिंग में थोड़ा सा डैमेज है और इस तरह से होते वो न्यू है, लेकिन Amazon उसको यूज्ड लाइक न्यू कह के बेच रहा होता है, वो ये नहीं कह सकता कि इट्स न्यू, ठीक है। उसने आपको पहले बता दिया, वो थोड़ी सी प्राइस उसकी लेस करके ये Amazon वेयर हाउस खुद बेच रहा है। अच्छा जी, तीसरा कौन है, डोवन लाइफ, यानी कि ये ब्रांड नेम हमने देखा था, ये स्टोर नेम है, ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड खुद बैठा यहाँ पे सेलिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट को और दूसरों को भी परमिशन दे रहा है। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना जहाँ पे ब्रांड खुद भी बैठा हुआ है, ब्रांड या Amazon। अब ये जो चौथा सेलर है वो भी डोवन डिनरवेयर है, ठीक है। तो ये डोवन जो है दो जगह पे इसको सेल कर रहा है। ये यहाँ पे पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी आपके वो होते हैं सेलर्स, सब आ जाते हैं, चाहे वो FDM कर रहे हैं चाहे वो FBA कर रहे हैं,
ये सारे FBA कर रहे हैं, क्योंकि कैसे पता चल रहा है कि FBA कर रहे हैं? शिप्स फ्रॉम amazon.com, शिप्स फ्रॉम amazon.com, ये भी FBA हो रहा है, शिप्स फ्रॉम amazon.com। मैं आपको वो दिखा देती हूँ, जो FBM हो रहा था उसका लिखा होता है शिप्स बाय डोवन, या उसी सेलर का नाम होता है, मीन्स के वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो रही है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिमिलर आइटम टू कंसिडर, ये आपको थोड़ी सी इस तरह के ऑप्शंस दे रहा है। ये हीलियम का मैंने, क्योंकि यहाँ पे वो क्रोम एक्सटेंशन है तो इसकी वजह से आ रहा है। तो ये जब हम इन टूल्स को कवर करेंगे तो आप उस वक्त देखेंगे। अब मेरे पास कीपा के ग्राफ्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनको डाउनलोड किया, इनको मैं नहीं दिखा रही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे Amazon आपको सजेशंस दे रहा होता है सिमिलर प्रोडक्ट्स की, कि आप इनमें से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो ये मैं आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट पेज का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, तो फिर ये आपको सजेशंस आ रही होती है Amazon की। 4 स्टार एंड अबव आपको प्रोडक्ट्स को इधर भी दिखा रहा है प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, इससे सिमिलर आइटम्स को इस तरह से भी दिखा रहा है। ब्रांड रिलेटेड टू दिस कैटेगरी ऑन Amazon, ये भी Amazon आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ दिस सेम प्रोडक्ट, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने, आपने डोवन ने आप अपना यहाँ पे दिखाया हुआ इन बोल्स का यूजेज, या आपने वो इमेजेस हैं उसके बाद उसने यहाँ पे प्रोडक्ट को की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। वो जो भी उन्होंने आप अपनी देनी है, इनमें भी कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं। These images and this description is very important, और ये इसी का पार्ट होता है, इसी प्रोडक्ट का जो ऊपर था। बाकी तो हमने देखी कि Amazon की सजेशंस चल रही हैं, या कुछ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी होंगे। ये सारा आपको बता रहा है। मल्टीपल यूज सर्विंग बोल्स हैं, स्टोरेज लिड विद डेट डायल है, नॉन स्लिप डिजाइन एंड स्पेस सेविंग है। ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी ब्रांड को, कि हम आपकी लिस्टिंग इंप्रूव करते हैं, वो यही होता है कि हम उनके टाइटल को, उनके इमेजेस को, उनके बुलेट पॉइंट्स को, उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम इंप्रूव करके देंगे, तो इस इंप्रूवमेंट से उनकी सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो मैं सिर्फ आपको भी दिखा रही हूँ। इसमें क्या है, बोल्स विद लिड है, ये सारी इस प्रोडक्ट की डिटेल्स है। फिर ये यहाँ पे साइज आ गया, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ये सारा आपके पास ये चीजें इन्होंने दे दी, ठीक है। ये हर ब्रांड या प्रोडक्ट का अपना है कि उसने ये इंफॉर्मेशन आपको देनी कि नहीं देनी। अलबत्ता एक और इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये सिमिलर प्रोडक्ट्स आ गए। ये यहाँ पे ये हर प्रोडक्ट के नीचे होगा कि कस्टमर रेटिंग, प्राइस, सॉरी ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आ रही है। हमारे प्रोडक्ट की ये है, जो ये एसिन ऊपर था ना, ये उसकी इंफॉर्मेशन ये है कि प्रोडक्ट डायमेंशंस को आपको यहाँ पे देगा, आइटम वेट कितना है, एसिन। अब ये एसिन आपका एक ऊपर यहाँ पे आ रहा है डोमेन नेम में, और एक ही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये आपको इन दो जगहों पे आपको इस प्रोडक्ट का एसिन मिल जाता है। कस्टमर रिव्यूज 4.4 है और 1761 रेटिंग है। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो इसका 10,000, इसमें किचन एंड डाइनिंग में है, और मिक्सिंग बोन्स में 59 है। हमारे लिए सिर्फ मेन कैटेगरी का बेस्ट सेलर रैंक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, हम इसको नहीं देखते 59 को, ठीक है। इसको नहीं देखते हम, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है 10,503। डेट फर्स्ट अवेलेबल, कि ये इस डेट को Amazon पे अवेलेबल हुआ था। दिस इज द लॉन्चिंग डेट। वारंटी एंड सपोर्ट क्या है, प्रोडक्ट वारंटी, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाती है ना, ये आपको काम आती है आगे। ये फिर आप उसी तरह से आपको Amazon सजेशंस दे रहा है। ये कस्टमर क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट है, और ये सारा ये अब रिव्यूज। बस दैट्स द एंड ऑफ द पेज, ठीक है। बस दिस इज इट। मैं चाह रही थी इन सारी चीजों का आपको पता हो कि बेसिकली ये सब कुछ क्या होता है। अब हमारी मीटिंग में सिर्फ 3.5 मिनट्स रह गए हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। मैंने अपनी तरफ से ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई अगर ऐसे आपको एम्बिग्विटी हुई तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं।
बाकी ग्रुप में तो जो मर्जी आप पूछते रहें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी, मेरे पास couple of questions थे. जी जी I didn't want to kind of disturb नहीं करना चाहता था कि आप we're in the zone और I think so. पहला जो question था मेरा, that was around the ITIN number. ठीक है, तो मैंने obviously आपने पहले share site की थी तो मेरा idea हो गया था जिस तरह के ये US की जिस तरह के है code. तो फिर जो यूके का इक्विवेलेंट है वो है UTR कोड, ठीक है. लेकिन उसके बाद जो EIN नंबर है वो एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर है. मेरे एक सवाल ये था कि इसका इसका मकसद क्या है अमेज़न पे, कि अमेज़न क्यों मांगती है जो एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि जैसे कि आप एसेंशियली एम्प्लॉई को हायर कर रहे हैं. नहीं, ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा आप अच्छा. कंफ्यूज करके. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर. अच्छा, ओके. आपने प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं ना, इन्वेंट्री लेनी Okay. है जहां से आपने, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये वो आपसे पूछते हैं, मांगते हैं. जब आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो कहते हैं कि जी ये ऑथेंटिकेटेड बायर है तो फिर हम आपको देंगे. वो हर एक को अपने प्रोडक्ट्स नहीं देते, ये उनकी रिक्वायरमेंट. अमेज़न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. सही है, ठीक है. थैंक यू. और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है. जी जी तो ऑब्वियसली जो FPM का अंदाजे से पता चलेगा, अगर आप FPM करें तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है उस लिहाज से, क्योंकि आप खुद आप अमेज़न की सर्विसेज नहीं दे रहे. लेकिन मेरे ये फिर सोच रहा था इस लिहाज से कि अगर आप FPM करें उसके डिसएडवांटेजेस क्या है उस लिहाज से FPA के अगेंस्ट FPA, क्योंकि क्या अमेज़न जिस तरह के आपको पेनलाइज करती है एक तरीके से कि आपने FPA नहीं इस्तेमाल करे, जिस तरह कि अगर आप उनकी सर्विसेज नहीं इस्तेमाल करें तो क्या जिस तरह कि आपका जो सेलर जिस तरह जो प्रोडक्ट्स है वो आपको इतना एडवर्टाइज नहीं करेंगे इस तरह कुछ, क्या ये जिस तरह कि इसका कोई ताल्लुक है इस लिहाज से. लेकिन या जिस तरह के बस आई एम जस्ट ओवरथिंकिंग दैट. आपका क्वेश्चन ये है कि FBM का डिसएडवांटेज बताऊं मैं आपको? जी, उस लिहाज से FBM का अगेंस्ट फुलफिलमेंट FBM बाय. का. यस. ठीक है, उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता. बाय बॉक्स मींस कि आपको अमेज़न सेलिंग की तरफ ही नहीं आने दे रहा होता. ठीक है, अब देखिए 5 सेलर्स अगर एक ही प्रोडक्ट को, इसको जैसे ये 4 सेलर्स बैठे बेच रहे हैं ना, तो उनमें से अगर कोई एक FBM होगा या 2 FBM होंगे तो अमेज़न उसके पास सेलिंग जाने नहीं देता. अच्छा जी. ठीक है ना, क्योंकि Okay. अमेज़न को अपनी फीस तो नहीं मिल रही ना. हाँ, अमेज़न बिल्कुल. को फायदा FBA से ज्यादा हो रहा है, FBM से अच्छा. नहीं हो रहा, या हो रहा है तो कम अच्छा. हो रहा है. वो मैं अब आपको, जब हम बाय बॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से आपको परमिशन